आप लोगों को त्रिकोणमिति की टेबल हम बता चुके हैं। अब हम त्रिकोणमिति की जो शुरुआती सूत्र हैं उनकी कैसे उत्पत्ति होती है। हमारे सूत्र हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और साइन थीटा कॉसेक थीटा का गुणा कैसे 1 होता है, इन सारी प्रॉब्लम के विषय में आज जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक होता है लाल बटे कटा। इससे जो त्रिकोणमिति की शुरुआत है वो पूरी यहीं से निकल के आती है। देखिए कैसे, ये इतना होता है, ये साइन का पार्ट होता है और ये होता है वो होता है कास का, और ये होता है वो होता है टेन का, ये कॉट का, ये सेक का, ये कॉसेक का। तो थोड़ी एक बात और बताएंगे कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक है वो समकोण त्रिभुज पर होती है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसमें ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तीन चीजें होती हैं। लंब को संक्षेप में हम लिखना चाहें यह लिख सकते हैं, आधार को ए लिख सकते हैं, कर्ण को के लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए सुविधा के लिए। अब यहाँ पहचानने की कोशिश करते हैं, जो साइन थीटा बराबर हम करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है लंब बटे कर्ण, एल बटे कर्ण है तो लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ऊपर से दिखाई पड़ रहा है आधार बटे कर्ण, और ऐसे ही टेन थीटा बराबर अगर निकलना चाहें तो वो क्या होता है लंब बटे आधार। ऐसे ही इनके विलोम भी है। देखिए कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे यहाँ शुरू हो रहा है तो शुरू यहाँ से होगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये सारे हमारे भुजाओं से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते हैं उनके जो भुजाओं से रिलेशन होते हैं, ये सारे रिलेशन इस प्रकार से होते हैं। तो इन रिलेशनों से और क्या क्या बनने वाला है वो देखिए जरा। ये हमें मालूम है कि ये अच्छी तरीके से मालूम है कि 5 और 1/5 ये 5 है और ये उसका विलोम है। अगर एक कोई संख्या है और उसके विलोम संख्या का उसी संख्या के विलोम का आपस में गुणा किया जाए तो कितना आता है 1 आता है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या है कि ये साइन थीटा ये कॉस थीटा ये एक दूसरे के कैसे हैं विलोम है, तो इनका गुणा कितना होगा 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का गुणा कितना 1। ये मेन चीज निकल के आई और इससे दो सूत्र और बन जाएंगे। वो कौन से, जैसे मान लीजिए यहाँ से साइन थीटा को अगर हमने रोक दिया तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को अगर हम रोक देते हैं तो 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा कॉस और सेक ये एक दूसरे के विलोम है, तो कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना 1। तो ये मेन सूत्र है। और इससे क्या क्या मिलेगा, कॉस थीटा बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, सेक थीटा वहाँ पे जाएगा तो क्या में अपान में जाएगा, गुणा में है, और ऐसे सेक थीटा बराबर अगर निकालना चाहे तो अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही उधर देख लीजिएगा टेन थीटा और कॉट थीटा, इसका गुणा कितना हो जाएगा 1। तो ये मेन होगा, और इससे रिलेटेड टेन थीटा को अगर हम यहाँ से रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को अगर हम रोकते हैं वहीं पे तो 1/10 थीटा निकल के आएगा।
तो ये जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं तो उनके आपस में विलोमों के गुणनफलों में जो संबंध होता है वो निकल के आ गए हमारे पास। अब कुछ और सूत्र हैं उनके विषय में बात करते हैं। उन सूत्रों के बाद में अब हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र बन सकते हैं इसमें, वो जरा देखते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप लोगों को पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग से दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से निकल के आएगा क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ये होगा। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल है, तो इस चीज को पूरी को इधर लिख सकते हैं और इस चीज को उधर लिख सकते हैं अगर इक्वल में है तो ये यहाँ पे हो जाएगा लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग और बराबर ये क्या हो जाएगा? कर्ण वर्ग। अब देखिए यहाँ से एक काम करते हैं कि जो राइट साइड में जो चीज लिखी है कर्ण वर्ग लिखा था, तो कर्ण वर्ग का पूरे समीकरण में भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं? कर्ण वर्ग का पूरे समीकरण में भाग करने पर, तो देखिए हम यहीं पे कर लेते हैं स्टेप में, इसी स्टेप में। तो कर्ण का वर्ग और यहाँ पे कर्ण का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे भी कर्ण का वर्ग हो जाएगा। तो अब ये बताइए क्या हो जाएगा? इस पे भी वर्ग इस पे भी वर्ग, तो होल ऑफ स्क्वायर लिखते हैं इसको, यानी ऐसे लिखते हैं लंब बटे कर्ण और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस ऐसे यहाँ पे भी आ जाओ आधार बटे कर्ण, ये भी पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, और ये यहाँ पे सेम आंसर सेम है, तो यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ से ऊपर से देखिएगा इसको, ये लंब बटे कर्ण क्या होगा? लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि वर्ग है ना, और ये क्या है? आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से ये एक मेन सूत्र है त्रिकोणमिति का, और जिसका निगमन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। और इससे रिलेटेड क्या क्या सूत्र बन सकते हैं? देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रोक लें भाई, तो क्या बनेगा? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और अगर हम कास स्क्वायर थीटा को रोक लें तो क्या हो जाएगा? साइन उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत जगह पे प्रयोग होता है, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे 11 हो चाहे 12 हो, कोई भी क्लास हो, सब जगह पे इसका उपयोग होता है। 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कास स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो ऐसी ये कुछ स्थितियाँ, इनके विषय में नॉलेज आपको रखनी होगी। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, इसी से ही और भी सूत्र हमारे बनते हैं, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग लिखा हुआ था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि कर्ण को राइट साइड में पहुँचा दिया था। अब की बार में क्या करते हैं कि आप या तो लंब को इधर ले आइए या आधार को इधर लाइए। तो जब लंब को लाओगे तो एक नया सूत्र बनेगा, और जब आधार को लाओगे तब एक नया सूत्र बनेगा। तो हम एक बना देते हैं और एक आप लोग स्वयं कर लेना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कर्ण वर्ग ऐसे ही बना रहने देते हैं, ये हमारा पहला पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे जैसे लिखा कर्ण वर्ग बराबर, ये क्या? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग है ना, तो लंब को इधर हम लाते हैं, तो क्या हो जाएगा? लंब वर्ग माइनस में आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा? आधार वर्ग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से राइट साइड में हमने बताया जो भी चीज हो उसका पूरे समीकरण में आप भाग लगा दीजिए। तो देखिए आधार वर्ग का जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण वर्ग बटे क्या? आधार वर्ग हो जाएगा, यहाँ से माइनस लंब वर्ग बटे ये आधार वर्ग हो जाएगा, और ये आधार वर्ग अपान ये आधार वर्ग, ये तो कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार का होल ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो कर्ण बटे आधार और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, और ये 1। अब ऊपर से देखते हैं हम यहाँ पे कर्ण बटे आधार, कहाँ पे है कर्ण बटे आधार? कर्ण बटे आधार ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और लंब बटे आधार कहाँ पे है? ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1। तो ये भी
त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो यहाँ से भी अब अगर हम बारी बारी से रोकें, जैसे सेक स्क्वायर थीटा को रोक लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर टेन को रोकते हैं तो 1 इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास में एक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये हुआ, और इसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये हुआ। इसी प्रकार से जब आप इस पाइथागोरस प्रमेय में इस बार लंब को रोक लोगे, लंब को रोकेंगे और आधार को जब इधर लाएंगे तो हमारे पास एक और सूत्र बन के निकल के आएगा, वो होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सूत्र बनेगा, और उसमें भी अगर हम कॉसेक को रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे सूत्र है और इनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। अगर आपको ये पता है तो आपको शुरुआत में कक्षा 10 की त्रिकोणमिति में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।